नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित गौरव कपिल और आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में। यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा मंगलवार को यानी 3 मार्च 2026 के दिन संपूर्ण भारत में ग्रस्तोदय के रूप में दिखाई देगा। अर्थात भारत के किसी भी नगर में जब चंद्रोदय होगा तो उससे काफी पहले ये खग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका होगा। भारत के किसी भी क्षेत्र में इस खग्रास चंद्र ग्रहण का प्रारंभ और मध्य नहीं देखा जा सकेगा। भारत में केवल सुदूर पूर्वी राज्य, बंगाल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आदि में इस ग्रहण के खग्रास समाप्ति का काल देखा जा सकेगा। ग्रहण समाप्ति पूरे भारत में इसकी दिखाई देगी। भारत में जब चंद्रोदय होगा तब खग्रास इसका होगा, इस ग्रहण का, वो समाप्त हो चुका होगा तथा केवल ग्रहण समाप्ति ही दृष्टिगोचर भारत में होगी। भूगोल पर इस ग्रहण के विषय में जानते हैं कितने बजे ये आरंभ होगा। वैसे कि 3:20 दोपहर को 3:20 भारत के समय अनुसार ये ग्रहण आरंभ हो जाएगा। दिखाई नहीं देगा वो अलग बात है, क्योंकि चंद्रोदय ही शाम को यहाँ पर होगा। तो 3:20 से इस ग्रहण का आरंभ हो जाएगा। 4:34 से खग्रास आरंभ होगा। खग्रास का मध्य जो रहेगा वो शाम को 5:04 तक रहने वाला है और खग्रास जो समाप्त होगा वो 5:33 पर समाप्त होगा। और ग्रहण की समाप्ति यानी ग्रहण का मोक्ष काल जो होगा वो 6:47 शाम को होगा। 3 बज के टोटल इस ग्रहण की अवधि जो है 3:20 से 6:47 शाम तक रहने वाली है। इस ग्रहण की कुल अवधि जो है 3 घंटे 27 मिनट की रहने वाली है। खग्रास का जो समय है वो 59 मिनट का रहने वाला है। भारत में स्थानीय चंद्रोदय से ही इस ग्रहण का आरंभ माना जाएगा, यानी जो भी आपके शहर का चंद्रोदय का समय होगा। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आपके शहर का चंद्रोदय काल क्या है और वहीं से ही आपका इस ग्रहण का समय माना जाएगा और 6:47 तक वहां से ये ग्रहण आपका चलेगा। कई जगह ये अवधि 15 मिनट की है, 20 मिनट की है, 27 मिनट की है, 29 मिनट की है और अधिकतम लगभग 30 मिनट की रहने वाली है। और तभी से चंद्रोदय से ही इस ग्रहण का आरंभ भारत में माना जाएगा, यानी भारत में जब चंद्रोदय होगा इस समय से ही इस ग्रहण का आरंभ माना जाएगा। लेकिन जो ग्रहण से संबंधित परहेज होते हैं, आम जनों को तो चंद्रोदय से ही उस परहेज को मानना चाहिए, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके विषय में मैं कहना चाहूंगा, यदि वो 3:20 से ही उस परहेज को करें जो गर्भवती महिलाओं के लिए बताए जाते हैं ग्रहण में परहेज, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा 3:20 से ही। और चंद्रोदय से लेकर 6:47 तक तो विशेष परहेज करना ही चाहिए। इस ग्रहण की अवधि में गर्भवती महिलाओं को कोई मंत्र जाप, संतान गोपाल मंत्र या कोई भी मंत्र जो भी आपको कंठस्थ हो, बिना माला के आप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। कोई स्तोत्र यदि आपको याद है वो कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं को इस समय जो है, इस अवधि में टीवी देखना, मोबाइल देखना, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस अवधि को, ग्रहण की जो अवधि है, ये जो समय है, इसको प्रभु भक्ति में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई मंत्र जाप करें या कोई स्तोत्र का जाप करें, नाम जाप करें, जो भी आप करना चाहें, जिसमें भी आपकी, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी उपासना आप कर सकते हैं। अब जानते हैं इस ग्रहण का सूतक कब से लगेगा।
इस ग्रहण का सूतक 3 मार्च 2026 को प्रातः 6:20 से आरंभ हो जाएगा। अब जानते हैं इस ग्रहण जिस महीने में लगने जा रहा है उसके क्या फल होते हैं। ये चंद्र ग्रहण फागुन मास में घटित होने वाला है। तो इसके चलते शास्त्रों में बताया गया कि नाचने गाने वालों को या संगीत से जुड़े हुए व्यक्तियों को, श्रेष्ठ स्त्रियों को, क्षत्रियों को और तपस्या करने वालों को पीड़ा एवं कष्ट देने वाला ये ग्रहण रहता है, जो फागुन मास में ग्रहण लगता है। तो इनके लिए थोड़ा सावधानी रखने का समय ये होता है। अब ग्रहण के वार का फल बताते हैं कि जिस वार को ये ग्रहण लगने वाला है उसका क्या फल है। मंगलवार को ये ग्रहण घटित होने जा रहा है, तो इसलिए चोरों का भय, अग्निकांड तथा उपद्रव आदि जो होता है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उपद्रव होने के संकेतों को भी दिखाता है। ग्रहण किस राशि और नक्षत्र में लगने जा रहा है उसका क्या फल होता है ये जानते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एवं सिंह राशि में ये ग्रहण घटित होने जा रहा है, जिससे सिंह राशि वालों के लिए ये शुभ नहीं माना जाता। सिंह राशि वाले जो है थोड़ा इस समय सावधान रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही शिल्प कला से संबंधित क्रय विक्रय करने वाले व स्त्रियों के लिए पीड़ादायक ये ग्रहण माना जाता है। तो ये था 3 मार्च 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण का विवरण। जो पूजा पाठ अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि यदि आप 3:20 से ही स्नान आदि करके पूजा पाठ में बैठते हैं और 6:47 तक शाम तक कोई मंत्र जाप करते हैं तो आपको ये बहुत ही पुण्य देने वाला होगा। यदि आप इतनी लंबी अवधि तक नहीं बैठ सकते तो कम से कम जो आपके शहर का चंद्रोदय का समय है उससे लेकर 6:47 तक पूजा पाठ, कोई मंत्र जप आप अवश्य करिए। इस समय किए गए पूजा पाठ, मंत्र जप का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस समय किए गए दान का भी कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा कि मृतक काल, मृत्यु के समय और ग्रहण के समय जो दान दिए जाते हैं वो अक्षय फल देने वाले होते हैं, कई गुना फल देने वाले होते हैं। यदि आप किसी मंत्र की सिद्ध करना चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभ समय होता है उस मंत्र को जपने का। 3:20 से यदि करेंगे तो बहुत अच्छा है, और वरना अपने शहर के चंद्रोदय के समय से लेकर 6:47 तक अवश्य करिए। पहले भी स्नान करिए, मध्य में स्नान करिए और ग्रहण समाप्ति पर भी स्नान आदि करिए। तीर्थ क्षेत्रों में पूजा पाठ, गंगा आदि जो नदियां हैं उनके तट पर, जो भी तीर्थ क्षेत्र, जो भी यमुना नदी है, गंगा नदी है, जो भी तीर्थ स्थान हैं उनके उस स्थानों पर किया हुआ जप तप दान विशेष फलदायी होता है। यदि आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पर ही करिए, लेकिन अवश्य करिए। ये समय बहुत शुभ होता है मंत्र जाप के लिए, नाम जप के लिए, प्रभु भक्ति के लिए, दान आदि के लिए। तो इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जो ये ग्रहण होते हैं ये नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, लेकिन नकारात्मक जो प्रभाव हमारी राशियों के ऊपर डलता है वो कुछ समय का है। लेकिन यदि हम इस समय जब तक पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल बहुत समय तक हमारे साथ रहता है, या यूं कहिए जब तक हम जीते हैं, और जब जीवन समाप्त हो जाता है उसके बाद भी उसका फल हमारे साथ रहता है। इस समय किए गए पुण्य का फल हमारे साथ रहता है। तो इसलिए इस समय पर आप अवश्य करिए ये मंत्र जाप।
तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। यदि स्वास्थ्य में कोई खराबी चल रही है तो आप महामृत्युंजय या मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके व्यापार में कोई परेशानियाँ चल रही हैं तो आज आप इस समय जो है व्यापार वृद्धि के लिए कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या किसी भी अपने इष्ट के मंत्र का जाप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। कुछ भी करिए, लेकिन करिए। स्वास्थ्य लाभ के लिए भी करिए, व्यापार वृद्धि के लिए करिए, या बिना किसी कामना के करिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये समय बहुत से पुण्य को अर्जित करने का समय होता है, तो इस समय को व्यर्थ मत गवाइए, इस समय का आप सदुपयोग करिए। जय श्री राम। फिर मिलेंगे ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।